हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको प्यार करने लगे हैं। भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीर आई। बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा मे और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ट्रीजा मे को पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया गया। बरतानवी वजीर आजम ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा। वजीर आजम और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर की जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई पर पाकिस्तान की तारीफ। मकार भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। इंडिया की दरख्वास्त पर भारतीय पायलट की हवालगी का वक्त पहले से तय था। भारतीय मीडिया ने अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलकर कवरेज की। भारत मामले को आश्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया ने कवरेज देकर भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। बालाकोट हमला। अमरीकी महक्किक ने भारतीय झूठ का तिया पांचा करके रख दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइकल शेडन कहते हैं भारतीय पेलोड के टुकड़े इस्राएली साख्ता स्पाइस 2000 गाइडेड बम के हैं। भारत का किसी भी मुबैना तरबियती मरकज को तबाह करने का दावा झूठा है। सैटेलाइट तस्वीर में ऐसी किसी तबाही के आसार नहीं मिले। कराची कोरंगी में गौस पार्क रोड पर फायरिंग। 4 अफराद जख्मी। वाकया डकैती मजम्मत पर पेश आया। गुलबहार पुलिस की कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 मुलजिम पकड़े गए। असलहा और मसरूका सामान बरामद। उधर शाहराह फैसल से 9 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मनशियात फरोश, मुकदमा कत्ल का इश्तेहारी भी शामिल। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर। ड्यूटी पर मामूर 25 साला पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुतवक्फी की शनाख्त आजम अली के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। कराची में अपर क्लास के बाद मिडिल क्लास की तालिबात कैसे आई सप्लायर्स बन गई। पुलिस ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। शाहराह फैसल से गिरोह समेत पकड़ी जाने वाली तालिबात के बारे में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। पानी चोरों को सीना जोरी महंगी पड़ गई। कराची में रुकने सिंध असम्बली शबीर कुरैशी पर पानी चोरों का हमला। रिजविया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हमले में एमपीए के कोऑर्डिनेटर जख्मी हुए थे। चोर सुरंग के जरिए पानी चोरी करना चाहते थे। अहले इलाका के रोकने पर एमपीए और साथियों पर धावा बोल दिया। लाहौर के इलाके सांदा में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। बालकनी में खड़ी 4 साला बच्ची गोली लगने से जाँ बहक। नौजवान शदीद जख्मी। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों पर भारत पर फर्द जुर्म आयद की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ओआईसी इजलास भारत के लिए कई सबक छोड़ गया। रुकने ममालिक ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। ओआईसी कश्मीर और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। फ्रांस में एफिल टावर के सामने पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहिरा। पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में फलक शिगाफ नारे। शुरका ने भारतीय हुकूमत की जंगी जनूनियत की भी मजम्मत की। मैनचेस्टर में भी भारतीय जहरियत और जंगी जनून के खिलाफ एहतजाज किया गया।
में शहीद किए गए शाकिरुल्लाह पर भारतीय तशद्दुद से इंसानियत शर्मा गई। शाकिरुल्लाह की मौत बेहिमाना तशद्दुद और सर पर गहरी चोट के बायस हुई। दिल, दिमाग और दोनों गुर्दों के कुछ हिस्से गायब हैं। जिस्म के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री इरसाल। शहीद को सियालकोट के नवाही गांव जेसरवाला में सपुर्द खाक कर दिया गया। नईमुल हक सबको पता ही नहीं है। 70% लोग इस वक्त जो MNAs और MPs इलेक्ट हुए हैं PTI के, वो आखिरी 6 से 8 महीनों में PTI में शामिल हो। अगर उनकी फिलॉसफी पे चले जाएं तो सारे MNA MP है, तो फिर उनका PTI की फिलॉसफी से ताल्लुक ही कोई नहीं। उनको पॉलिटिकल ट्वीट्स करनी ही नहीं चाहिए, उनको पता ही नहीं होता डाटा क्या है क्या नहीं है। नईमुल हक को सियासी ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए, उन्हें मालूम नहीं डेटा क्या है। फवाद चौधरी का 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इजहार ख्याल। कहते हैं इमरान खान पार्टी में नए और पुराने लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते। एक तासुर है जो लोग मुंतखब रुकने असेंबली नहीं, उन्हें हुकूमत में ज्यादा अहमियत दी जाती है। लाहौर के एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत आज होगी। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज के लिए नोटिस जारी किए हैं। करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नामजद किया गया है। कहीं होगी रिमझिम, कहीं बरसेंगे जमकर बादल। लाहौर में ठंडी हवाओं का राज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, हजारा, मकरान में आज बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशगोई। मौसम के रंग निराले, कहीं बरसे बादल, कहीं पानी ना होने से जान के लाले। सिंध के जिला थरपारकर में गुज़श्ता साल से बारिशें ना होने से खुश्क साली के डेरे। इंसानों के साथ जानवर भी भूख और प्यास से निढाल। अफवाज के इनखला। तूफानी बगोलों ने अमरीकी शहर लेकाउंटिंग में तबाही मचा दी। अमरीकी रियासत अलाबामा में तूफानी बगोलों के बायस 14 अफराद हलाक। शाम के शमाल मगरिबी इलाके में बागियों का फौजी चौकियों पर हमला, 25 अहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। शामी बागियों ने सूबा हमा में 2 फौजी चौकियों को निशाना बनाया। शामी अस्करी हुक्काम का कहना है कि खराब मौसम के बायस बागियों को हमला करने में आसानी हुई। बरतानवी ऑपोजिशन लीडर पर जेरेमी कॉर्बिन पर एक शख्स ने अंडा फेंक दिया। अंडा फेंकने वाला 41 साल शख्स गिरफ्तार। अंडा फेंकने वाला शख्स ब्रेक्जिट के हक में मुहिम चलाने वालों का हिमायती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं आपके साथ महलूद नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत आज होगी। करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नामजद किया गया है। अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शकील सईद से। अभी आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर आज समाअत होगी। करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नामजद किया गया है। मजीद बात करते हैं, शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा 92 न्यूज़। शकील सईद, ये बताइएगा कि नून लीग की जानिब से आज अदालत में कौन पेश होने जा रहा है और कब होगी समाअत?
जी बिल्कुल साहब, अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत जो है वो आज होगी। नैब की जानिब से जो रेफरेंस दायर कर दिया गया है, जज नजमुल हसन बुखारी जो है वो केस की समाअत करेंगे। आज अदालत ने गवाहान को जो है वो भी तलब कर रखा है। केस की समाअत जो है 10 बजे के करीब केस की समाअत शुरू होगी। शहबाज शरीफ और हमदा के खिलाफ नैब की जानिब से रमजान शुगर मिल जो है वो रेफरेंस दायर किया गया है। करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को नामजद किया गया है। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया है कि मुल्जमान ने रमजान शुगर मिल्स के लिए 10 किलोमीटर तवील नाला बनवाया। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला एहतियात का नाजायज इस्तेमाल किया। मुल्जमान के इक़दाम से कौमी खजाने को 213 मिलियन रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। मेयर जुल्फ़िकार अली की दरखास्त पर नैब ने जुलाई 2018 में इंक्वायरी शुरू की थी। केस की समाअत जो है एहतसाब अदालत के एडमिन जज नजमुल हसन बुखारी जो है वो करेंगे। जी ठीक है, लाहौर के एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत आज होने जा रही है। ऐसे में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी से मुतालिक हमारे साथ मौजूद है शकील सईद, आपका बहुत शुक्रिया।